दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानने वाले हैं जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा। आपको पता ही होगा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद पूरी दुनिया में किस तरह का तनाव और डर का माहौल बना हुआ है। हाल ही में कुछ ही महीनों पहले खबरें सामने आई थीं कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही देश से किडनैप करके गिरफ्तार कर लिया और अब ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके कई टॉप नेताओं को मार गिराए जाने की खबरों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। इसके चलते मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका दूसरे देशों के नेताओं को इस तरह खुलेआम किडनैप या खत्म कैसे कर देता है। क्या अमेरिका ने इतिहास में कभी दुनिया के दूसरे बड़े देशों के साथ भी ऐसा किया है? आपको लग रहा होगा कि अमेरिका बड़े देशों के साथ इसलिए सीधा पंगा नहीं लेता क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यही कारण नहीं है। अगर अमेरिका का इतिहास खोला जाए तो पता चलता है कि अतीत में वह दुनिया भर में अनगिनत हमले और ऑपरेशंस कर चुका है। जैसे न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक 2003 में झूठे सबूतों के आधार पर इराक पर हमला किया गया और बाद में सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। 2011 में लीबिया के नेता मुअम्मर गद्दाफी की बेरहमी से हत्या कर दी गई और पनामा के राष्ट्रपति मैनुअल नोरिएगा का अपहरण करके उन्हें अमेरिका ले जाया गया। तो अब सवाल यह बनता है, क्या अमेरिका सिर्फ छोटे देशों के साथ ही ऐसा करता है जिनके पास परमाणु हथियार नहीं होते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अगर चाहे तो भारत, चीन और रूस जैसे बड़े और ताकतवर देशों के साथ भी सीधी टक्कर ले सकता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों पर विस्तार से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर अमेरिका कभी किसी बड़े देश पर हमला कर दे तो क्या हो सकते हैं उसके परिणाम और क्यों अमेरिका हमेशा से ऐसी स्थितियों को टालता आया है। आप देख रहे हैं स्क्रॉल फ्रेश। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद पूरी दुनिया में भू राजनीतिक तनाव अपने चरम पर है। लेकिन हाल ही में कुछ ही हफ्तों पहले ऐसी खबरें सामने आईं जिन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय कानून और परंपरा को चुनौती दे दी। सबसे पहले जनवरी 2026 में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर बमबारी की और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही देश से अगवा कर लिया। इस ऑपरेशन में 83 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और फिर ठीक 2 महीने बाद फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए और ईरान के सुप्रीम लीडर आयातुल्ला अली खामेनेई को मार गिराया। ट्रंप ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह प्रमुख सैन्य कार्रवाई थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका वेनेजुएला, ईरान, अफगानिस्तान और दूसरे देशों पर तो सैन्य कार्रवाई कर लेता है, लेकिन बड़े देशों से क्यों बचता है? इसका जवाब सिंपल होने के साथ साथ थोड़ा जटिल भी है। ये छोटे देश हैं। इनके पास न तो अपनी रक्षा के लिए कोई बड़ी सैन्य ताकत है, न ही कोई शक्तिशाली सहयोगी और न ही अत्याधुनिक सैन्य उपकरण। वेनेजुएला के पास पुराने हो चुके रूसी हथियार हैं, कोई परमाणु हथियार नहीं, कोई बड़ा सैन्य सहयोगी नहीं और कमजोर अर्थव्यवस्था है। अमेरिका जानता था कि वेनेजुएला के पास जवाबी कार्रवाई की क्षमता नहीं है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, लेकिन वे अत्याधुनिक नहीं हैं, परमाणु हथियार नहीं है और क्षेत्रीय सहयोगी होने के बावजूद वे अमेरिका को सीधी चुनौती नहीं दे सकते। अफगानिस्तान तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 20 साल तक अमेरिका ने वहां कब्जा किए रखा, सरकारें बदली और जब चाहा वापस चला गया। इसी तरह इराक, लीबिया, पनामा और ग्रेनेडा में भी अमेरिका ने बिना किसी बड़ी चुनौती के सैन्य कार्रवाई की। अगर विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका की नीति हमेशा से यही रही है, या तो ताकत का इस्तेमाल करो या फिर आर्थिक प्रतिबंध लगाओ। अमेरिका के पास 2 हथियार हैं। पहला, सैन्य ताकत। जब किसी छोटे देश को कंट्रोल करना हो तो सीधा सैन्य हमला कर दो। और दूसरा, आर्थिक प्रतिबंध। जब सैन्य हमला मुश्किल हो तो आर्थिक प्रतिबंध लगा दो। लेकिन विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि अमेरिका की यह नीति तभी काम करती है जब सामने वाला देश कमजोर हो। दोस्तों, यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है। विशेषज्ञों के मुताबिक जैसे ही किसी देश के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं, पूरा समीकरण बदल जाता है। परमाणु हथियार एक ऐसा गेम चेंजर है जो छोटे से छोटे देश को भी बड़ी ताकत बना देता है। उत्तर कोरिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया की सबसे गरीब अर्थव्यवस्थाओं में से एक। पुराने जमाने की सेना कोई बड़ा सहयोगी नहीं, लेकिन परमाणु हथियार होने के कारण अमेरिका उत्तर कोरिया पर सीधा हमला नहीं कर पाता। किम जोंग उन बरसों से अमेरिका को धमकियां दे रहे हैं और अमेरिका कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अगर उसने उत्तर कोरिया पर हमला किया तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया या जापान पर परमाणु हमला कर सकता है। परमाणु हथियार सिर्फ हथियार नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी है। जिस देश के पास परमाणु हथियार होते हैं उसके खिलाफ कोई बड़ा हमला नहीं कर सकता। इसे निरोध सिद्धांत कहते हैं। अगर तुम मुझ पर हमला करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा जवाब दूंगा कि तुम बर्बाद हो जाओगे। यही वजह है कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस कभी सीधे नहीं भिड़े। अगर वेनेजुएला या ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो अमेरिका उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाता।
अगर बात की जाए बड़े देशों की अस्त्र शस्त्र और सैन्य ताकत की, तो इसके सामने अमेरिका का सीधी वॉर लड़ पाना नामुमकिन है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार है, लगभग 6000 से ज्यादा परमाणु हथियार। रूस के पास सरमत जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन है। किंजल और जिरकोन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें 10 गुना से ज्यादा स्पीड से उड़ती हैं और इन्हें ट्रैक करना भी मुश्किल है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, करीब 20 लाख सक्रिय सैनिक। चीन के पास डोंगफेंग 21 जैसी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर किलर कहा जाता है। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं और अग्नि 5 जैसी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो चीन और यूरोप के बड़े हिस्से को कवर कर सकती हैं। दूसरी तरफ अमेरिका अगर कोई भी मिलिट्री एक्शन कहीं पर करता है तो पैसे और संसाधन कब्जाने के लिए ही करता है, लेकिन बड़े देशों की आर्थिक ताकत के सामने अमेरिका की यह रणनीति भी काम नहीं करती। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। अमेरिकी कंपनियां एप्पल, बोइंग, जनरल मोटर्स चीन में अरबों डॉलर का कारोबार करती हैं। द्विपक्षीय व्यापार सालाना 600 अरब डॉलर से ज्यादा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका मिडिल क्लास दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर क्लास बनने जा रहा है। अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला जैसी अमेरिकी कंपनियों ने भारत में भारी निवेश किया है और द्विपक्षीय व्यापार 190 अरब डॉलर से ज्यादा है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस एक्सपोर्टर और दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। यूरोप की करीब 40% गैस की जरूरत रूस पूरी करता था। अगर अमेरिका इन देशों से सीधी टक्कर लेता है तो उसकी अपनी कंपनियों को हजारों करोड़ का नुकसान होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अमेरिका ने जब भी बड़े देशों से टकराने की कोशिश की, उसे असफलता ही मिली। वियतनाम युद्ध में अमेरिका को भागना पड़ा। हालांकि वियतनाम के पास परमाणु हथियार नहीं थे, लेकिन उसे चीन और रूस का समर्थन मिला। कोरियाई युद्ध में आज भी 2 कोरिया बंटे हुए हैं और अमेरिका उत्तर कोरिया को हरा नहीं सका। अफगानिस्तान में 20 साल बाद अमेरिका को भागना पड़ा और तालिबान वापस आ गए। दोस्तों, बात साफ है, अमेरिका उन्हीं देशों पर सैन्य कार्रवाई कर पाता है जो कमजोर हैं, जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है और जिनका कोई शक्तिशाली सहयोगी नहीं है। वेनेजुएला, ईरान, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया ये सभी इसी श्रेणी में आते हैं। इनके पास न तो बड़ी सैन्य ताकत है, न परमाणु हथियार, न मजबूत सहयोगी। लेकिन जैसे ही किसी देश के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं या वह किसी परमाणु संपन्न देश का सहयोगी बन जाता है, अमेरिका के हाथ पांव फूल जाते हैं। यही वजह है कि उत्तर कोरिया, रूस, चीन और भारत जैसे देश अमेरिका के सीधे हमले से सुरक्षित हैं। उनके पास जवाबी कार्रवाई की क्षमता है और अमेरिका यह जोखिम नहीं ले सकता। अमेरिका की नीति हमेशा से यही रही है, कमजोर देशों पर ताकत का इस्तेमाल करो और ताकतवर देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाओ। लेकिन जब सामने वाले देश के पास परमाणु हथियार हो और विशाल आर्थिक ताकत हो तो मामला उल्टा हो जाता है। तब अमेरिका को बातचीत और कूटनीति का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि इन देशों के पास इतनी सैन्य और आर्थिक ताकत है कि अमेरिका सीधी टक्कर लेने का जोखिम नहीं उठा सकता। तो दोस्तों, यह थी आज के विषय पर हमारी चर्चा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।